Hello students, welcome to Naz Villa. Today we will discuss the second chapter of our supplementary reading Vista, The Tiger King, written by Kalki. This story is a humorous story, एक कॉमेडी स्टोरी लिखी गई है जिसका थीम मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि सस्पेंस जो है वो पूरा रिवील हो जाएगा. बट आई विल श्योरली टेल यू व्हाट इज द थीम एंड द थॉट ऑफ द लेसन. इस कहानी का जो हीरो है वो एक महाराजा है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिससे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिज हाइनेस, जामेदार जनरल, सर जंग जंग बहादुर, महाराज धीरजा, विश्व भुवना सम्राट वगैरह वगैरह. लेकिन वो एक नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, वो है द टाइगर किंग. और ऐसा क्यों है दैट विल सी. ये पूरी कहानी 5 सीन में बताई गई है. कल्कि कहते हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग. अब मुझे ये कहानी जो है वो बोलने से कोई नहीं रोक सकता. अगर कोई स्तूका बॉम्बर भी आ जाए, मीन्स जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि अगर वो भी आ जाए तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ. मैं जो द लायन किंग है उसकी कहानी सबको जरूर बताऊंगा. हर कोई जो इस राजा के बारे में सुनता है, उनके करेज के बारे में, वो डिजायर करता है कि वो उनसे फेस टू फेस मिल सके. लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकती. क्यों? बिकॉज द लायन किंग इज डेड. इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी जब राजा पैदा हुए थे. तब वो 10 दिन के थे. तब एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें देखकर एक भविष्यवाणी की थी दैट दिस चाइल्ड विल ग्रो अप इनटू अ वॉरियर. वो एक वॉरियर बनेंगे, वो एक चैंपियन बनेंगे. लेकिन वो घबराते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी मौत हो जाएगी. जंग जंग बहादुर यानी द सेम पर्सन, द लायन किंग, वो सिर्फ 10 दिन के थे. इस वक्त एक मिरेकल होता है और वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है. एंड ही सेज दैट मरना तो सबको है, एक ना एक दिन तो सब मरने ही वाले हैं. आप बता सकते हो कि मैं किस तरह से मरूंगा? उस इन्फेंट यानी उस बच्चे की बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि एक 10 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है, और वो भी इतनी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर जो है उस सवाल का जवाब देते हैं और वो अपनी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहते हैं दैट द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल. प्रिंस जो है वो द आवर ऑफ बुल में पैदा हुए थे, और बुल और टाइगर जो है वो एनिमीज होते हैं, इसलिए उनकी जो डेथ है वो एक टाइगर की वजह से होगी. ये बात सुनकर नॉर्मली सब घबरा जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चा है जंग जंग बहादुर, वो कहता है मैं क्या डरूंगा टाइगर से. टाइगर जो है उसे मुझसे डरने की जरूरत है, कि लेट टाइगर बी अवेयर. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सीन ऑफ द लेसन खत्म होता है. हमारे स्टोरी का सेकंड सीन शुरू होता है. इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड सीन, जंग जंग बहादुर अब बड़े होते गए. डे बाय डे ही स्टार्टेड बिकमिंग टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली. वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे. उन्होंने सिर्फ एक इंग्लिश काउ का ही मिल्क पिया. एक इंग्लिश नैनी ने उन्हें ब्रॉट अप किया. एक इंग्लिश ट्यूटर था उनके, और उन्होंने और कोई पिक्चर देखी नहीं, बस इंग्लिश मूवीज ही देखी हैं. और इस तरह से वो रॉयल्टी में बड़े हुए. व्हेन ही बिकेम 20 years old, जब वो 20 साल के हो गए, तब उन्होंने किंगडम को टेक ओवर कर लिया और महाराजा बन गए. फिर भी लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजर की बात को भूले नहीं थे. थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ बातें करते रहते थे उसके बारे में. महाराजा को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा दैट यू मे इवन किल अ काव इन सेल्फ डिफेंस. तो अगर हमें अपने आप को डिफेंड करना होता है तो हम किसी को भी मार सकते हैं. जंगल में जाते हैं और वहां जाके एक टाइगर का शिकार कर लेते हैं. एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उन्हें वो टाइगर दिखाते हैं और कहते हैं व्हाट डू यू से नाउ. द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइज, आप ना 99 टाइगर्स मार लोगे, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में जो 100 टाइगर आएगा, यानी जो 100वें नंबर पे जो टाइगर आएगा, उससे आपकी मौत होगी. जंग जंग बहादुर कहता है कि क्या अगर मैं उस 100 टाइगर को भी मार दूं तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर ये सच हुआ तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ के फेंक दूंगा और मैं अपने बाल जो है वो कटवा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. और यहाँ पे हमारा जो सेकंड सीन है वो खत्म होता है. नाउ इन द थर्ड सीन, जंग जंग बहादुर के चैलेंज की शुरुआत होती है. प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे और उन फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स थे, और जंग जंग बहादुर ने उन्हें मारना बैन करवा दिया था कि अब और कोई उन टाइगर्स को हाथ नहीं लगा सकता. एक पत्थर भी नहीं मारेगा कोई टाइगर को, क्योंकि अब सारे टाइगर जो है वो मैं ही मारूंगा, और मेरी जिंदगी में जो 100 टाइगर आएगा वो मुझे मारे इससे पहले मैं ही उसे मार दूंगा, और फिर मुझे कोई मार नहीं पाएगा. तो अब वो जंगल में निकल जाते थे टाइगर को हंट करने. कभी वो गोली से टाइगर को मार देते थे, कभी गोली मिस हो जाती थी तो खुद वो टाइगर से लड़ जाते थे. ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस मैन. ही यूज्ड टू फाइट विद द टाइगर. हमेशा महाराजा की ही, जंग जंग बहादुर की ही जीत होती थी. थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आते थे उनकी लाइफ में, जैसे
एक दिन एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधपुरम में। द चीफ लीडर मीन्स दुराई, ही इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे भी टाइगर हंट करना बहुत अच्छा लगता है। बट महाराजा उसे रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप चाहे तो बोर हंट करने जाओ, माउस हंट करने जाओ या मॉस्किटो हंट करने जाओ, लेकिन टाइगर जो है वो तो मैं ही हंट करूंगा। वो कहते हैं मुझे सिर्फ फोटोग्राफ खींचनी है, चाहे तो आप हंट कर लेना टाइगर, मुझे सिर्फ एक फोटोग्राफ खींचनी है मरे हुए टाइगर के साथ विथ होल्डिंग अ गन। महाराजा उसके लिए भी मना कर देते क्योंकि वो उनके शान के खिलाफ है। तो अब वो ब्रिटिश ऑफिसर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि महाराजा अपना किंगडम भी लूज कर दे, लेकिन फिर भी वो रिस्क उठा लेते हैं। उसे मनाने के लिए वो कलकत्ता की एक ज्वेलरी कंपनी से 50 सैंपल्स ऑफ डायमंड रिंग्स मंगवाते हैं फॉर दुराई सानी, दैट इज द वाइफ ऑफ दुराई, द वाइफ ऑफ चीफ लीडर। राजा को लगता है कि वो उन 50 रिंग्स में से वो 1 या 2 रिंग सिलेक्ट कर लेंगी जो उसे अच्छी लगेगी। बट इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट बोल के वो पूरी 50 रिंग जो है वो अपने पास रख लेती हैं। और राजा को बिल भरना पड़ता है ऑफ 3 लाख रुपीज। इतना लॉस सहने के बाद भी राजा जो है वो खुश हैं क्योंकि एटलीस्ट उनका किंगडम सलामत है। यहाँ पे हमारा जो 3rd सीन है वो खत्म होता है। कहानी का 4th सीन शुरू होता है। अब यहाँ पे राजा को रोकने वाला कोई नहीं है, वो अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। फिर 10 साल बीत जाते हैं और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के 70 टाइगर्स को मार दिया है। अब प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब ये टाइगर्स खत्म क्यों हो गए? क्या ये टाइगर्स बर्थ कंट्रोल पे हैं? क्या इन टाइगर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया है? क्या वो स्टेट छोड़ के भाग गए क्योंकि वो राजा के हाथों नहीं मरना चाहते? हु नोज व्हाट इज द ट्रूथ। महाराजा ने उस बात का सोल्यूशन निकाला तो वो एक दिन देवान साहब को बुलाते हैं। दरबार में जो हेड होते हैं उन्हें देवान कहा जाता है। तो देवान साहब भी बहुत डरते हैं उनसे। राजा कहते हैं कि यू नो नो आई हैव टू किल 30 मोर टाइगर्स। देवान साहब कहते हैं योर मैजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मारना। महाराजा कहते हैं कौन इडियट तुम्हें टाइगर बुला रहा है? तो देवान साहब कहते हैं अरे तो मैं गन भी नहीं हूँ। राजा कहते हैं मैं ना टाइगर की बात कर रहा हूँ ना मैं गन की बात कर रहा हूँ, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। दीवान साहब कहते हैं कि योर मैजेस्टी मेरी ऑलरेडी 2 शादियाँ हो चुकी हैं और मैं अब शादी नहीं कर सकता। अब राजा को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अपनी नॉनसेंस बंद करो, मैं तुम्हारी शादी की नहीं मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। दीवान साहब कहते हैं कि आपको टाइगर किंग नाम दिया गया है कि आपके लिए काफी नहीं है? अब आप एक टाइगर से शादी करेंगे, आप टाइगर क्वीन लेकर आएंगे? दीवान साहब की ऐसी बातों को सुन के राजा हंस पड़ते हैं। ही इज सेइंग दैट कि वो टाइगर या गन से शादी नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसके राज्य में टाइगर की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। अब दीवान साहब ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किए, एक ऐसी रानी ढूंढी जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे और जंग बहादुर जब भी अपने ससुराल जाते थे तब वो 5 या 6 टाइगर अपने साथ मार कर ही आते थे। ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। उनकी स्किन को रिसेप्शन हॉल में रखा हुआ है। और यहीं पे हमारा 4th सीन भी खत्म होता है। 5th सीन में अब महाराजा को एक लास्ट टाइगर को ढूंढना है जिसे ढूंढते ढूंढते उनका पेशेंस जो है वो खत्म हो चुका था। उनके ससुराल में भी कोई टाइगर्स बचे नहीं थे और ये आखिरी टाइगर शायद वही टाइगर हो सकता था जिससे महाराजा की जान जाने वाली थी। एक दिन राजा को पता चला उन्हीं के स्टेट में एक विलेज में कुछ शिप्स जो है वो गायब हो रही हैं। मीन्स एक टाइगर ही है जो उन्हें गायब कर रहा है। खुशी के मारे महाराजा ने 3 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया और वो उस टाइगर को ढूंढने चले गए। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उन्हें वो टाइगर नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अब वो जो लैंड टैक्स है उसे वो डबल करने वाले हैं। राजा ने सभी लोगों को परेशान कर रखा था, इसलिए दीवान साहब चुपके से एक टाइगर ले आते हैं फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास और अपने घर पे छुपा के रखते हैं। जब आधी रात हो जाती है तब वो और उनकी वाइफ उस टाइगर को अपने कार में ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। दूसरे दिन जब राजा जंगल में ढूंढने निकलते हैं टाइगर को तो टाइगर उन्हें मिल जाता है। तुरंत ही वो उसे गोली मार देते हैं और वो टाइगर गिर जाता है। He was very happy that finally he has killed the 100 tiger। वो ऑर्डर करते हैं अपने हंटर्स को कि उस टाइगर की लाश को अपने साथ ले जाएंगे। जब हंटर्स टाइगर को उठाने गए तब वो अपनी आँख खोल के खड़ा हो गया। तब सबको रियलाइज हुआ दैट राजा की गोली तो टाइगर को लगी ही नहीं थी और जो टाइगर है वो बुलेट की शॉक से बेहोश हो गया था। He has just fainted। उतने में ही दूसरे हंटर ने
बंदूक निकाली और उस टाइगर को गोली मार दी। एंड दिस टाइम द टाइगर वॉज रियली डेड। हंटर्स ने डिसाइड किया कि वो ये बात राजा को नहीं बताएंगे, राजा फिर से टैक्स बढ़ा देंगे। अब राजा सब कुछ छोड़ के अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। उनके बेटे का 3rd बर्थडे था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ही हैज़ ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिम। दैट गिफ्ट वॉज अ wooden tiger, a toy which he has brought for 300 rupees. The real cost of that toy was 2 annas and a quarter. लेकिन उस दुकान वाले ने उस टॉय को राजा को एक एंटिक पीस बताकर 300 रुपीज में बेच दिया। एक दिन राजा अपने बेटे के साथ खेल रहे थे और उसी वुडन टॉय का एक कोना उनकी उंगली में फंस गया। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें इन्फेक्शन हो गया। वही इन्फेक्शन 4 दिन बाद उनके पूरे आर्म्स पर फैल गया। उन्होंने मद्रास से फेमस सर्जन्स को बुलाया। जब तीनों सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तब उन्होंने डिक्लेयर किया दैट द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। यानी तो एट द एंड उस लास्ट 100 टाइगर ने अपना रिवेंज ले ही लिया, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ रियल टाइगर बट इन द फॉर्म ऑफ अ वुडन टॉय। इस लेसन में जो थीम डिस्कस की गई है, सबसे पहले तो यहाँ ये बताया गया है कि कैसे जब इंसान के पास पावर होता है तब वो कितना क्रूल और कितना रूटलेस बन जाता है। इवन तो ये कहानी थोड़ी ह्यूमरस है, इसके बाद भी हमें ये सीखने मिलता है कि अगर किसी की रियलिटी जाननी हो तो उसे पावर दे दो, तो कैसे लोग बदल जाते हैं जब उनके पास पावर होता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि राजा अपने इस घमंड में 99 टाइगर्स को मार देते हैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की एक बात को गलत प्रूव करने के लिए। इससे हमें ये भी पता चलता है दैट डेथ इज समथिंग दैट वी कैन नेवर एस्केप। इस दुनिया में जो भी आया है वो एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, हाउ मच मनी यू हैव, whatever you have achieved in life, all this thing will become nothing. Making notes for this lesson is a little bit tough because this is just a story. You can see the full name of the writer, Kalki Krishnamurthy. Then I made the list of all the characters that I included in the lesson. In the second scene, there is nothing much. First is the introduction of the Tiger King. Here it is. And then in the first scene only, there is the introduction about astrologer's prediction. So I hope you liked the explanation. The story is actually very amazing. Do not forget to subscribe the channel and be updated to the latest videos that I will be uploading.